स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वामी विवेकानंद के कुछ संदेशों उपदेशों पर हमारा हर रविवार को चिंतन होता है। पिछली बार हमने कर्तव्य क्या होता है इस विषय पर स्वामी जी के कुछ विचारों पर चिंतन किया था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कर्तव्य या ड्यूटी, करणीय, ये क्या है, स्वामी जी के विचार क्या हैं, उनका क्या मार्गदर्शन है, इसके विषय में हम कुछ उनके विचारों को पढ़ेंगे और उस पर कुछ चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे। दूसरों के ऐसे आदर्श को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा नहीं कर सकता, अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। जो कर्तव्य हमारे निकटतम है, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उनको सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे इप्सित एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। कर्तव्य या ड्यूटी क्या करनी है और अधिकार, ये दो चीजें हमारे पास होती हैं। आजकल के युग में अधिकार की ज्यादा बात होती है। सभी मानव अधिकार, हमारे डॉक्टर्स के अधिकार, पेशेंट्स के अधिकार, बच्चों के अधिकार, माता पिता के अधिकार, इसकी ज्यादा चर्चा होती है। नागरिकों के अधिकार, एम्प्लॉइज के, एम्प्लॉयर के, इनके अधिकारों की चर्चा ज्यादा होती है। इसका एक कारण यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा बहुत सी चीजों पे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स या जो बाहर से चीजें आई हैं उन पे बहुत प्रभावित हो गए हैं। और एक कारण है कि हमारे में ज्यादा से ज्यादा मैंपन, अहंकार या स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। इसलिए लोग सिर्फ अधिकार तक ही अपनी बात करते हैं। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन के 10वें अध्यक्ष थे, वो अक्सर कहा करते थे, हमें अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर ज्यादा बल देना चाहिए। मेरे क्या काम है, मुझे करने हैं, न कि अधिकार। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के सामने एक कर्तव्य होता है और पहला कर्तव्य है कि उसको जो आदर्श अच्छा लगता है, जो उसको लगता है सबसे नजदीक है उसके, उसको वो पूर्ण करने का प्रयास करे। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे संसार में कोई आनंद नहीं आता, मैं सब कुछ छोड़ के सन्यास के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। अब लगता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जो आदर्श है, वो जो त्याग का एक पूर्ण जो आदर्श है, उससे कोसों दूर हो सकता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति हमारे एक आश्रम में आया और वो हमारे स्वामी जी से मिलना चाहता था। तो जब मिले तो वो
अपनी समस्याओं को बता रहा था और रोने लग पड़ा। बोला हम सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के सन्यासी हो जाए। अब उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, उसकी सैलरी ठीक नहीं थी, उसके आसपास की सिचुएशंस ठीक नहीं थी। स्वामी जी को मालूम था, उन्होंने एक उंगली दिखाते हुए, खबरदार अगर सन्यास की बात। क्यों? क्या सन्यास को लेना खराब है? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सन्यास का एक बड़ा ही उच्च स्थान है। लेकिन क्या इसके लिए भी उपयुक्त है? वो तो इसलिए सन्यास लेना चाहता है क्योंकि वो चीजों से भागना चाहता है। अभी तो वो थक गया है, किसी चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहा। किसी ने को एक कविता के रूप में कहा है कि अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएं, पर मरकर भी अगर चैन ना मिला तो कहाँ जाएं। अभी तो घबरा के, अरे चलो छोड़ दो, संसारी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं जो कर्तव्य आपके नजदीक है उसका अच्छी तरह से वहन करो। उसका, उसमें क्या उत्कृष्टता लाई जा सकती है? जैसे कर्तव्य में एक उत्कृष्टता ये लाई जा सकती है कि कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी से किया जाए और फिर करके ईश्वर के श्री चरणों में उसको अर्पित कर दिया जाए। तो इस प्रकार की उत्कृष्टता हम ला सकते हैं। वो ना करके हम छोड़ के किसी और दिशा भागें जो हमारे लिए असल में उचित नहीं है। तो वो हमें भगवत गीता में भी कहा है और स्वामी जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि दूसरों के ऐसे आदर्श को लेकर चलने की अपेक्षा जिसे वो पूर्ण नहीं कर सकता, उसे अपने ही आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए और वही सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। कहाँ से वो शुरू करे? वो शुरू करे जहाँ पे है। इसको लेके एक विचारक ने इस प्रकार से कहा, बहुत से लोग सोचते हैं अब कर्तव्य की बात कर रहे हैं, साथ में अगर और गहराई से सोचे तो कैसे हम हमारे अंदर जो पूजा का भाव होता है, हम ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं। अच्छा, फिर कहीं किसी प्रसंग में, किसी उपदेश में, किसी सत्संग में भी सुना होता है कि सबके अंदर एक ही ईश्वर है, एक ही चैतन्य है, तो अद्वैत का भाव है। तो फिर मन में कभी कभी ये बात आ जाती है कि हम द्वैत का भाव करें या द्वैत का भाव करें, पूजा का भाव करें या हम स्वयं पर ब्रह्म है उसका भाव करें। तो एक विचारक ने इस प्रकार से कहा, देखो एक व्यक्ति एक मेडिकल शॉप में गया, चारों ओर नजर दौड़ाकर अंदर जो केमिस्ट बैठा था उसको बोला, यहाँ पे जो सबसे अच्छी और सबसे कॉस्टली जो दवाई है वो मुझे दे दीजिए। तो केमिस्ट ने हंसते हुए कहा, अरे भैया तुम्हें पहले बताओ रोग क्या है। जब रोग पता चलेगा तो हो सकता है तुम्हें इतनी महंगी कोई दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो कि 2000 रुपए की एक गोली लूंगा, सिर्फ 10 रुपए में भी तुम्हारा काम हो जाए। तो प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी चीज हमको खरीदनी है, प्राप्त करनी है, जिसकी ओर हम कहाँ पे हैं। हम अपने स्तर को समझें, तभी उस कर्तव्य को हम ठीक ठीक जीवन में उतार पाएंगे। सो दूसरों के कर्तव्य को, अब कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं वो अमुक इस पद पे बैठा है, मुझे भी बैठने चाहिए। स्वामी जी आगे हम पढ़ेंगे, स्वामी जी कहते हैं कि जो जिसके योग्य होता है उसको मिल जाता है, और जो जिसके योग्य नहीं होता उसको मिल भी जाए तो उसके हाथ से निकल जाता है। तो कर्मों का और कर्म के द्वारा प्राप्त की हुई क्षमता का, अधिकार का बहुत बड़ा एक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उसका एक स्थान है। स्वामी जी कहते हैं कि जो जिस पद के योग्य नहीं है वे दीर्घ काल तक उसमें रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतः प्रकृति के विधान के विरुद्ध बड़बड़ाना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वह छोटा नहीं क्या कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं है। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव और ढंग से करता है। जैसे हमने पहले कहा कि हम कहाँ हैं, हमें कौन सी दवाई चाहिए, उससे पहले हमारा रोग क्या है। तो इसी प्रकार हम जब सोचें कि
हमें तो अद्वैत का वो भाव अहम ब्रह्मास्मि बहुत अच्छा लगता है, और बौद्धिक रूप से वो बहुत ही संतुष्ट करने वाला है कि हमारी जितनी सीमाएं हैं, हमारी जितनी कमजोरियां हैं, हम इन सबसे परे वो दिव्य सत्ता है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, और होना भी चाहिए। इस पे हमें बार बार चिंतन भी करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति है किस स्तर पर? वो तो है द्वैत के स्तर पर। तो क्या करे? बोले द्वैत के स्तर पे कैसे पता चले? बोले वो अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है। जब तक वो अपने आप को सिर्फ शरीर मानता है, तब तक उसे बैठ के पूजा, ईश्वर की आराधना का पूर्ण रूप से उस पर कर्तव्य है। अब कहे कि नहीं, मैं नहीं, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्मा, इस प्रकार के महावाक्यों का ध्यान करूंगा। सबके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी वाक्य पर ध्यान कर सकता है, किसी भी ईश्वर पर ध्यान। लेकिन हम जहां पे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा अभी क्या है? हम ईश्वर की उपासना करें, उनका गुणगान करें, जिससे कि करते करते आचार्य शंकर अपने एक भाष्य में कहते हैं कि जब तक ईश्वर उपासना से मन पवित्र ना हो जाए, हमारे अंदर एक सांस्कृतिक सूक्ष्मता ना आ जाए, एक कल्चरल रिफाइनमेंट ना आ जाए, तब तक ये जो गहरी बातें हैं वो पूर्ण रूप से हम आत्मसात नहीं कर पाते। बाहर से तो बड़ा ही अच्छी लगती है बौद्धिक रूप से, लेकिन उनको आत्मसात नहीं कर पाते। हमारे एक बड़े ही सीनियर स्वामी जी थे, वो कहते थे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे लोग आते हैं जो एक बड़े पद पर बैठे हैं, बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक बातें करते हैं, जब जीवन की गहराई के सत्यों की बात करते हैं, एकदम बचकनी बातें करते हैं। एकदम ऐसे लगता है कि उनको अध्यात्म के बारे में एक दो तीन कुछ भी नहीं पता। लेकिन उनके पास पद है, उनके पास एक शक्ति है, पद की शक्ति है। जैसे कोई बैठे, हाँ आध्यात्मिकता मतलब मैंने कॉफी पीनी छोड़ दी। हे राम! क्या आध्यात्मिकता सिर्फ कॉफी तक सीमित है? हाँ, कॉफी पी मत पियो, चाय मत पियो, ठीक है, उससे अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होता है मत पियो। लेकिन अपने आप को कहना कि मैं बड़ा आध्यात्मिक हो गया हूँ, तो मतलब आपकी जो आध्यात्मिकता है तो बड़ी ही सरल हो गई तब तो। बस एक पेय को पीना है, नहीं तो छोड़ना है, बस इतना ही हो गया। तो हम अपने आध्यात्मिक विचारों को, अपने अपने चीजों को थोड़ा और गहराई से सोचें। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि हम जिस पद के योग्य हैं, हम उसको पकड़े रहेंगे, और जिसके योग्य नहीं है, दीर्घ काल तक उसमें रह के सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। किसी ना किसी तरह से वो व्यक्ति अ, उस पद से च्युत हो जाएगा, अगर उसके योग्य नहीं है। तो ये कौन करेगा? बोले प्रकृति करेगी। प्रकृति कैसे हमको नीचे गिरा देगी? स्वामी जी कहते हैं हम जिस स्थिति के योग्य हैं वही हमें मिलती है। देखिए, ये कर्म का सिद्धांत जो है, ये सनातन धर्म में कूट कूट के भरा पड़ा है। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अर्थात हम जो काम कर सकते हैं वो करें। हम अक्सर दूसरों पर अपना जितना भी आरोप है लादने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अरे, कोई लोग हैं, वो कभी आसपास के लोगों पर अपना जो आरोप है, अपना जो उसको डालने की कोशिश करते हैं, उस पे ना हुआ तो माता पिता पे बोल देते हैं इन्होंने हमको ठीक शिक्षा नहीं दी, या फिर हमारे जो विद्यालय में हमारे जो टीचर्स हैं, जो सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। और कुछ ना मिला तो फिर कह देते हैं सारा भाग्य है। कहते हैं दे कंजर अप ए घोस्ट कॉल्ड फेट। फिर वो कहते हैं कि देखो ना, हमें इस चीजों पे यहीं तक रुकना नहीं चाहिए, अपने आप पे ध्यान दें। हम क्या कर सकते हैं, अपने में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? जैसे एक दिया है, वो जल रहा है, चारों ओर अंधकार है, क्या अंधकार को कोसने से क्या अंधकार चला जाएगा? तो अपना दिया जलाओ, अपने आप में परिवर्तन लाओ। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं समाज में ये है, सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं। तो देखो, समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का समूह है। अगर व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है। इसलिए स्वामी जी ने बार बार इस बात पर ध्यान दिया, बार बार इस पे बल दिया कि हमें मनुष्य निर्माणकारी, मैन मेकिंग धर्म, मैन मेकिंग एजुकेशन, मैन मेकिंग मतलब हर व्यक्ति में परिवर्तन।
हर व्यक्ति में उसके व्यक्तित्व में विकास, उसकी भावनाओं में, उसके सोचने के तरीके में, उसके कार्य करने की शैली में, उसमें उत्कृष्टता लाने के प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो कर्म का सिद्धांत है, अगर अच्छी तरह से हम अगर इसको ध्यान दें तो बहुत परिवर्तन एक मनुष्य में और समाज में अपने आप आ जाता है। हम जिस स्थिति के योग्य हैं वही हमें मिलती है। उसका उदाहरण देते हैं। प्रत्येक गेंद अपने अनुकूल छिद्र में ही गिरती है। आपने बिलियर्ड गेम देखा होगा या फिर और इस प्रकार के गोल्फ की अगर कोई गेम देखी हो, तो जब बॉल मारते हैं तो जहां उसको गिरना होता है वो गिरती है। यदि किसी की योग्यता दूसरे से अधिक है तो संसार इस निरंतर चलते रहने वाले विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया में उसे जान लेगा। अर्थात कहीं ना कहीं वो जिसके लिए वो योग्य है, प्रकृति उसको बिठा देगी। प्रकृति का अर्थ है सारी परिस्थितियां, सारी शक्तियां, सारे समाज की चीजें, आंतरिक बाह्य जो भी चीजें, सब कुछ मिला के उसको प्रकृति है नाम दिया गया है। अतः बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं। कितना समय लोग बिताते हैं सिर्फ शिकायत करने में, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। ये ना करके हमें समझना चाहिए कि जीवन के ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। स्वामी जी कहते हैं यदि कोई धनी व्यक्ति दुष्ट है, हो सकता है वो बड़ा दुष्ट हो, तो उसमें कुछ ऐसे भी गुण होंगे जिसके कारण वह धनी बना, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति में ये गुण है तो वह भी धनवान बन सकता है। शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ? उससे हम कुछ अधिक अच्छे तो नहीं बन जाएंगे। जो अपने भाग्य में पड़ी हुई वस्तु, सामान्य वस्तु के लिए भी बड़बड़ाता है, वह हर एक वस्तु के लिए बड़बड़ाएगा। इस प्रकार सर्वदा बड़बड़ाते रहने से उसका जीवन दुखमय हो जाएगा और सर्वत्र असफलता ही उसके हाथ लगेगी। परंतु जो मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण शक्ति से करता है वह ज्ञान और प्रकाश का भागी होगा और उसे अधिकाधिक ऊंचे कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो जो लोग सब समय शिकायतों और झगड़ों में रहते हैं, अब ये नहीं कि शिकायत करना अपने आप में ही पूरा खराब है। कभी कभी कुछ ऐसी शिकायत करने से परिवर्तन आते हैं, अच्छे अच्छे ढंग से अगर कोई शिकायत करे, अगर उसमें एक वो सृजनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। लेकिन अक्सर तो इस तरह से सोचते ही नहीं। वो तो सिर्फ शिकायतों और झगड़ों में दूसरे पे क्या उस पे दोष दोष आरोपण कर सकते हैं, इसी में लगे रहते हैं। तो बोलते हैं, स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है हर चीज में वो दोष खोजता है, हर चीज में देखता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। कुछ दोष देखने की प्रवृत्ति कभी कभी ऐसे हो जाती है कि लोग सूर्य में भी दोष देखते हैं। क्यों इतना गर्म है, क्यों इतनी हवा चलती है? अब गर्मी का दिन है तो सूर्य गर्म ही होंगे। अब सर्दी में फिर कहते हैं सर्दी में अब सर्दी क्यों हो गई? तो वो बहुत सा समय जो है जलवायु को लेके ही बिता देते हैं। ये गर्म है, इतना ठंडा है, इतनी हवा चल रही है, इतना ये। अच्छा, फिर बाकी स्थितियां ठीक हो जाएं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ दोष खोजते रहते हैं। तो दोष खोजने की ना करके हमारे जो पास चीजें आई हैं उसे हमें अच्छा उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो सब समय दोष खोजता रहता है वह सर्वदा बड़बड़ाते रहने से उसका जीवन दुखमय हो जाता है। उसके जीवन में सब समय कुछ ना कुछ एक नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। और जब नकारात्मक होगा तो व्यक्ति प्रसन्न कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कहते हैं जैसे एक पेड़ है। अब पेड़ का एक जो तना होता है, कभी कभी उसमें कुछ एक छोटा सा खोखरा सा अंदर से खाली होता है, जहाँ पे कभी कोई पक्षी रह लेते हैं या कोई गिलहरी जाके अपना घर बना लेती है। तो मान लो उस जगह पे, खाली वाली जगह पे, उस स्पेस पे किसी ने आग लगा दी। अच्छा, आग लग गई तो क्या वो वृक्ष हरा रह पाएगा? ये तो कुछ ही समय की बात है, वो आग उसको, उसके सारे हरेपन को खत्म कर देगी। तो ठीक वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व मानो पेड़ है, और हमारा जो हृदय है वो उस स्थान है। उस स्थान पे आग लगी हुई है। सब समय दोष खोजना, सब समय नकारात्मक बातों को सोचना। सबसे बड़ा जो मुश्किल है, अपने आप को
एक विक्टिम मानना, मैं बेचारा, इस दृष्टि से अगर कोई सोचता रहता है सब समय, तो अंदर आग लगी रहती है। तो उस आग लगने से धीरे धीरे उसके जीवन में सारी जो जो प्रसन्न होने की चीजें वो खत्म हो जाती हैं। यद्यपि उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसको वो दिखाई नहीं देता। वो हो सकता है वो कहे कि क्या रखा है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उस पर संतोष सारा खत्म हो जाता है। तो करता क्या है, अरे अगर तुमको लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो उन लोगों के पास जाओ जिनके पास शायद कोई एक अंग नहीं है, या कोई उसके पास कोई इंद्रिय का अभाव है, सुन नहीं पाता। आज हमारे आश्रम में सुबह जो हमारी धर्मार्थ चिकित्सालय है, वहाँ पर एक कैंप था, फ्री कैंप, कि कुछ 2-3 डॉक्टर्स को कहा था और लगभग 100 से भी अधिक लोग आए थे। और फ्री कैंप, उसके बाद में चेकअप, और उसके बाद में मेडिसिन। तो देखा कुछ माताएं थी, उनके साथ छोटे बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे जिनके कानों पर हेयरिंग एड लगे हुए थे, सुनने वाला यंत्र लगा हुआ था। अब ये छोटा बच्चा, हो सकता है पहले उसने ज्यादा सुना नहीं, अब यहाँ पे आके तरह तरह की आवाजें सुन के बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। चलो अच्छी बात है, वो सुन तो पा रहे हैं। नहीं तो उस बच्चे का सोचिए जो सुन नहीं पा रहा, कितना अकेलापन है। अपने आप बैठा है वो, कोई उसको बुला रहा है, उत्तर नहीं है। एक बार देखा था, ऐसे ही बच्चा जा रहा था भागता भागता, उसको बुलाते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसको मशीन भी लगाई हुई थी। तब उसके पिता दौड़कर जाके उसकी मशीन को ऑन करते हैं, उसने ऑफ कर दी थी। फिर पीछे से जब बुलाते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखता है, भागता भागता आता है। देखिए, आपके पास तो एक स्वस्थ कान है, एक स्वस्थ आंख है, स्वस्थ पैर हैं, कितना कुछ है। आप अस्पताल के बेड पे तो नहीं सोए हुए। अब क्या मालूम आज जितने लोग सोए हुए हैं, उसमें से कितने लोग सुबह जीवित रहेंगे कि नहीं, कौन जानता है। प्रकृति की जो महालीला है वो तो चल रही है, जन्म और मृत्यु की लीला चल रही है। तो जो हमारे पास है, उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हुए जो परिवर्तन ला सकते हैं वो लाएं, जो नहीं ला सकते उनके प्रति चुपचाप रहें। कभी कभी होता है ना कि हम जब चुप हो जाते हैं तो भगवान समझ जाते हैं, इसको समझ आ गई संसार कैसे चलता है। कुछ चीजों में चुप रहना है, कुछ चीजों में अपनी बातों को व्यक्त करना है, और परिवर्तन लाने का हमें पूर्ण प्रयास करना है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। कोई कहे कि सब कुछ परिवर्तन ले आऊंगा, वो तो वैसा ही है जैसे कहे कि मैं जो सूर्य देव को अपने मुंह में रख लूंगा, नहीं हो पाएगा। सब कुछ नहीं परिवर्तन, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। इसी में बुद्धिमानी है कि समझें कि कहाँ हम परिवर्तन ला सकते हैं, हम कहाँ अपने व्यवहार में, अपनी चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, हम एक बार यहीं स्टेशन पे खड़े थे, बड़ा साफ सुथरा प्लेटफॉर्म, एक युवा, अब वो खड़ा था, थोड़ी देर बाद उसको भूख लगी, तो उसने अपने बैग से एक कुछ पैकेट निकाले और बिस्किट, और उसके खोला उसका रैपर और खाने लगा, और उस रैपर को वहीं बिखार बिखार के चला गया। अब उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो वहां ना फेंके, जाके किसी कूड़ेदान में फेंके। इतना साफ सुथरा जगह, पूरा उसने गंदा करके चला गया। तो क्या शिक्षा प्राप्त की वो दूसरी बात है, क्या उसमें सभ्य होने के कितने गुण हैं वो दूसरी बात है, लेकिन उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता थी, वो सोच सकता था। तो हमें सोचना आना चाहिए कि क्या उस चीज में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, एक बार ऐसे ही हम ट्रेन में जा रहे थे, वो लोग खा रहे हैं, और खाने की जो वस्तुओं के साथ छोटा मोटा गिर रहा है, या फिर उनके जो रैपर्स हैं, जो कवर्स हैं, वो फेंकते जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं लग रहा कि हमें इसको सुरक्षित करके कहीं एक जगह डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी उस तरह की एक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण नहीं है। तो ये मानसिक प्रशिक्षण आपके हाथ में है। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिसमें मानसिक प्रशिक्षण चाहिए। क्या उचित है करना, क्या उचित नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ लोभ और
उनमें जो लालच है उसी से सब समय सोचते रहते हैं। क्या ये उचित है? क्या अभी उसने सोचा है कि लोभ मैं कितना कर सकता हूँ? लोभ जितना आता जाएगा उतना ही मेरे को और चाहिए। ये कभी नहीं खत्म होने वाली एक आग है, और जितना होता जाएगा उतना ही मैं चिंतित रहूंगा, क्योंकि मुझे और चाहिए। उतना ही मैं मेरे में एक प्रकार का एक स्ट्रेस की सिचुएशन बनी रहेगी। मुझे कितना चाहिए उतना तो अवश्य लेना है, लेकिन कितना उसके बाद में कहाँ मुझे लाइन लगानी है वो समझ आए। ये लालच है, ये लोभ है, इसी से तो इतना भ्रष्टाचार होता है। इतने इसीलिए तो हमारे जीवन में बेईमानी आती है। अगर हम अपने मन को समझें, अंदर से हम क्या चाहते हैं, अगर हम इसको समझें, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप में, जिसको हम कहते हैं बाहर की जो समस्याएं हैं, वो अपने आप हल हो जाएंगी। इसका एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बाहर कुछ खोज रहा था। तो कुछ लोग आए, शाम का समय था। बोले क्या खोज रहे हैं? कहते मेरी सुई गिर गई है। वो भी खोजने लगे। थोड़ी देर खोजने के बाद जब वो सुई नहीं मिली तो उन्होंने पूछा, अच्छा गिरी कहाँ थी? बोले गिरी तो कमरे के अंदर थी। तो फिर यहाँ क्यों खोज रहे हैं? नहीं, कमरे के अंदर तो लाइट नहीं है, बाहर लाइट है, तो इसलिए बाहर खोज रहे हैं। तो हंसने लगे। कहते ये कैसे संभव हो सकता है? जहाँ जहाँ प्रकाश है वहीं पे, जहाँ पे गिरी है वहीं तो हमें खोजना है ना। तो वो हंसते हुए कहने लगे, तुम जो इतना घूमते हो, इतने तीर्थों में जाते हो, इतने मंदिरों में जाते हो, तो क्या कर रहे हो? अपनी सुई को तो खोज रहे हो। खोजना तो तुम्हें अपने अंदर में, अपने आप में परिवर्तन लाना है। अपने आप में परिवर्तन लाते नहीं, और बाहर उसका हल खोजने के लिए घूमते रहते हो। अब ये जाना, तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, अपने आप में एक बड़ी ही पवित्र चीज है। लेकिन जब तक हम अंदर में नहीं खोजेंगे, तब तक वहां जाना पूर्ण रूप से वो फलित नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने स्वामी जी के कर्तव्य के बारे में, जो उनके उपदेश हैं, उस पे हमने कुछ कही। और भी कुछ ऐसा है कि जो हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में अगली बार करेंगे। एक बात कह के अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, वो ये है कि स्वामी जी कहते हैं कि अपने आप में कोई कार्य छोटा नहीं, हमारा मन उसको छोटा या बड़ा बनाता है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण से वो छोटा नहीं हो जाता। मान लो कहते हैं वो तो झाड़ू लगाता है, वो तो सफाई का काम करता है, अपने आप में ये छोटा काम नहीं। मान लीजिए आपने झाड़ू लगाना बंद कर दिया, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं, सफाई करने वाला कोई नहीं। स्वामी जी एक जगह कहते हैं इस बात को, कि मान लो जिसको आप कहते हैं कि लोग नीची जाति के हैं, अरे अगर वो काम करना बंद कर दे तो नगर सब कुछ ठप हो जाएगा। जहाँ सफाई नहीं होगी, जहाँ वहाँ पे एक महामारी फैल जाएगी। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो उनको, उनके कार्य को हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठ के अपना काम करता है तो भी एक कार्य है, जो झाड़ू लगाता है वो भी एक कार्य है। लेकिन हमारा जो भाव है बड़ा मुख्य है। कोई बड़ा कार्य लेकर भी उसका भाव ठीक नहीं है, और कोई छोटा कार्य लेकर भी उसका भाव बड़ा अच्छा हो सकता है। ये छोटा और बड़े का भाव पर, इसका एक कहानी देके हम बंद करते हैं आज का ये विषय। एक जगह पर कुछ काम चल रहा था, कोई वहां पे निर्माण कार्य चल रहा था। तो एक व्यक्ति गया, उसने देखा कि कुछ लोग वहां खड़े काम कर रहे, तो उनसे अपने ढंग से उन्होंने छोटा सा एक उनको इंटरव्यू करना शुरू किया। एक से पूछा, तुम क्या करते हो? बोलते मैं यहाँ पे पैसा मिलता है मेरे को, मैं अपना जॉब करता हूँ, आता हूँ हर रोज। अच्छा ठीक है। फिर और एक व्यक्ति गया, उससे पूछा, तुम क्या करते हो? कहते मेरे को बड़ा ये अच्छी जगह है, यहाँ पे मेरे को अच्छा जॉब मिला है, और मैं यहाँ पे वो जो बन रही बिल्डिंग उसमें अच्छा काम करता हूँ। ठीक है। और फिर आगे गए, और एक व्यक्ति से पूछा, तुम क्या करते हैं? अरे आपको क्या बताऊं, मेरा कितना सौभाग्य है, ये मंदिर बन रहा है, इस मंदिर की ईंटों में मैं अपना जितना श्रम है दे रहा हूँ। पैसे देते हैं ठीक है, लेकिन बड़ा आनंद है, और मैं बड़ा ही इसके लिए उपकृत हूँ कि मुझे ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
एक ही कार्य है, लेकिन तीन विभिन्न दृष्टिकोण है। कोई कहता है सिर्फ पैसा, दूसरा सिर्फ एक ड्यूटी करके, और तीसरा बड़े आनंद से उसे कर रहा। तो भाव है जो हमारे कार्य में ये परिवर्तन लाता है। उसमें क्या सचमुच में वो कर्मयोग बन जाता है या फिर कर्म भोग बन जाता है, ये हमारे भाव पर निर्भर करता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।